आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। हज सीजन 2025 के लिए कुरा अंदाजी, 1,20,000 खुश नसीबों का इंतखाब। हैड्रा की सरगर्मियों से हैदराबाद में रियल एस्टेट कारोबार ठप, बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का इल्जाम। वन स्टेट वन कार्ड के नाम से आवाम को धोखा, चौकस रहने महकमे सिविल सप्लाईज की अपील। तेलंगाना में तेलुगु देशम को मजबूत करने की तैयारियां, तीगला कृष्णा रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने का किया ऐलान। बयानबाजी के दौरान मोहतात रहें, सदर पीसीसी तेलंगाना का इंतबाह। और रियल एस्टेट के नाम पर सैकड़ों करोड़ की वसूली, साहिती इंफ्रा के एमडी को ईडी की तहवील में दे दिया गया। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अहम दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत से कबल पीर को राष्ट्रपति भवन में बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। मालदीव के सदर एक आला सतही वफ़द के साथ हिंदुस्तान के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। वो इतवार की दोपहर दिल्ली पहुंचे और इस साल शुरू में ओहदा संभालने के बाद इनका यह पहला हिंदुस्तान का दो तरफ़ा दौरा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू के साथ राष्ट्रपति भवन के सहन में रस्मी इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एक तारीखी सरकारी दौरे का आगाज़ हुआ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और मोदी दोनों राष्ट्रपति भवन में मालदीव के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। बाद-अज़ां मालदीव के सदर ने महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज सीजन 2025 के आज़मीन का क़ुरआ अंदाजी के जरिए इंतखाब अमल में आया। पीर को मुंबई में वाक़ सेंट्रल हज कमेटी के दफ्तर में होने वाले पहले क़ुरआ अंदाजी में मुंतखब होने वाले आज़मीन हज की जुमला तादाद 1,20,702 है। हज कमेटी ने अगस्त 2024 में इन आज़मीन के लिए दरख्वास्तें तलब की थीं जो 2025 में हज पर जाना चाहते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करवाने की आखिरी तारीख 9 सितंबर थी, जिसे 23 सितंबर और बाद में 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जंगों में नई टेक्नोलॉजी के मुसलसल इस्तेमाल के पेश नज़र हिंदुस्तान दिफाई सनत को भी हथियारों को बनाने में गैर रिवायती और दोहरे इस्तेमाल और सिविलियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ कदम उठाने होंगे। कुछ ममालिक के दरमियान जंगों का हवाला देते हुए मिस्टर सिंह ने पीर को यहाँ एक प्रोग्राम में कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान किसी से पीछे न रहे। राजनाथ सिंह ने मज़ीद कहा कि आज हम कई किस्म की जंगों और जंगों के इम्कानात के दरमियान जी रहे हैं। लगभग 25-30 मिनट के अंदर जिन स्कीम्स को लॉन्च होते देखा है, इन सब के पीछे की कहानी मैं मानता हूं निश्चित रूप से बहुत ही लंबी होगी। चाहे वह आईडेक्स अदिति 2 की लॉन्चिंग हो, चाहे आईडेक्स डिस्क 12 की लॉन्चिंग हो, चाहे वह ऑनलाइन पोर्टल का इनोवेशन हो, ये सारी चीजें अपने पीछे की बहुत बड़ी एक मुहिम को, एक अभियान। आंध्र प्रदेश की आंध्रा यूनिवर्सिटी में रैगिंग का एक वाकया पेश आया, जहां सीनियर तुलबा ने फहुश अंदाज में डांस करने का जूनियर तालिबात से मुतालिबा करते हुए उन्हें हरासा किया। यही नहीं बल्कि डांस का वीडियो मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स में वायरल भी किया गया। इस मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद कॉलेज इंतजामिया ने कातियों की निशानदेही शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस बात का इल्म होने के बाद तहकीकात करवाई गई और तादीबी कार्रवाई के तहत 10 तुलबा को 15 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी से मुअत्तल कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर शहरी तरक्यात और हाउसिंग मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर को शहर हैदराबाद की कदीम मूसा नदी की सफाई और मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की। इस तरह रियासत के बल्दियात और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मसाइल के अलावा शहरों में गरीबों के मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने की ख्वाहिश की गई। मरकजी वजीर से मुलाकात के मौके पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी, के रघुवीर रेड्डी, जी वंशी कृष्णा और हुकूमत के मुशीर जितेंद्र रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थीं।
बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हाइड्रा की सरगर्मियों से शहर हैदराबाद में गुज़श्ता 2 माह से रियल इस्टेट का कारोबार ठप होकर रह गया है, जिसके नतीजे में रजिस्ट्रेशन से हासिल होने वाली आमदनी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद तेलंगाना का कल्ब है, जहां से रियासत की ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। इस शहर में आम अफराद और गरीबों पर बुलडोजर चलाते हुए डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे रियासत को हासिल होने वाली आमदनी कम हो गई। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को नए ज़राए से आमदनी हासिल करने का कोई तजुर्बा नहीं है, उल्टा हासिल होने वाली आमदनी को गलत पॉलिसियों की वजह से ख़त्म किया जा रहा है। ओहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तालाबों और नालों पर कब्जे करते हुए गैर मजाज तामीरात करने वाले अफराद पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक ओहदेदारों ने 2014 के बाद शहर के आउटर रिंग रोड के अंदर पाए जाने वाले हर तालाब की तफसीलात इस रिपोर्ट में शामिल की है। बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 920 तालाब हैं, जिनमें से तकरीबन 225 तालाब मुकम्मल तौर पर कब्जे की नज़र हो गए। मज़ीद 196 तालाबों पर जुज़वी तौर पर कब्जे हुए हैं। गुज़श्ता 10 साल के दौरान बीआरएस दौरे हुकूमत में आउटर रिंग रोड की हदूद में 24 तालाब जुज़वी तौर पर और 127 तालाब मुकम्मल तौर पर कब्जे की नज़र हो गए। महकमे सिविल सप्लाईज ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो 1 स्टेट 1 कार्ड के नाम से सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले दरख्वास्त फार्म पर भरोसा न करें। महकमे की जानिब से इस तरह की कोई दरख्वास्त फार्म जारी नहीं किए गए। महकमे के इल्म में ये बात आई है कि सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद ने तेलुगु में एक दरख्वास्त फार्म पोस्ट किया, जिसे 1 स्टेट 1 कार्ड का दरख्वास्त फार्म करार दिया जा रहा है, और बाज़ मकामात पर इस दरख्वास्त फार्म के लिए भारी रकम भी हासिल की जा रही है। सिविल सप्लाईज की जानिब से जारी करता एक बयान में कहा गया है कि अब तक इस तरह का कोई दरख्वास्त फार्म जारी नहीं किया गया और अवाम गलत तशहीर पर भरोसा न करें। फिलवक्त पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंतखब मवाज़ात में डिजिटल कार्ड की इजराई के लिए अवाम की तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं और बाहर किसी को भी दरख्वास्त फार्म नहीं दिया गया। महेश्वरम के साबिक रुकनी असम्बली टी कृष्णा रेड्डी ने सनसनीखेज ऐलान करते हुए कहा कि वो जल्द ही तेलुगु देशम में शामिल हो जाएंगे। साबिक रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, मलकाजगिरी के रुकनी असम्बली राजशेखर रेड्डी, टी कृष्णा रेड्डी और दीगर ने अमरावती में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। मल्ला रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को अपनी पोती की शादी का दावतनामा पेश किया। वादजा मीडिया से बात करते हुए कृष्णा रेड्डी ने ऐलान किया कि वो तेलंगाना में तेलुगु देशम की अजमत को वापस लाएंगे। रियासत में तेलुगु देशम बरसरे इख्तिदार आएगी। पार्टी में बहुत जल्द ही बड़े पैमाने पर सियासी कायदीन की शमूलियत होगी। ఎన్టీ రామారావు పాలన మళ్ళీ రావాలని ఈ తెలంగాణలో కూడా మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు ఏ విధంగానైతే పేద బడుగు వర్గాల ఆశాజ్యోతిగా నిలిచాడో ఆ విధంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు వారికి కలవడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం ఇంత సుందర నగరంగా తీర్చిదిద్దామంటే ఆనాడు నన్ను మేయర్గా చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, హుస్సేన్ సాగర్తో పాటు ఈరోజు సైబరాబాద్ సిటీ తీసుకొచ్చింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దానికి ఎవరు కాదనలేదు, సాక్ష్యం నేనే. ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ద బెస్ట్ సిటీ అవార్డ్, ద బెస్ట్ టూరిజం అవార్డు తీసుకొచ్చింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణ అంశం వచ్చి మరి ఏం జరిగిందో మనం అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ మళ్ళీ పూర్వ వైభవం తీసుకురావడానికి మేమందరం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు కలవడం, మరొకసారి మనం పిలిచి మాట్లాడుతున్నాడు. తప్పకుండా మళ్ళీ ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ విధంగానైతే పరిపాలన చేసిండో ఆ విధంగా చేసడానికి మేమందరం కూడా కృషి చేస్తాం. నేనందరినీ కూడా శ్రేణులకు వస్తున్నా. చాలా మంది తెలుగుదేశంకు ఎన్టీ రామారావు అభిమానులు ఉన్నారు. ఇంకా వారందరూ కూడా ఏకతాటి మీద తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం తీసడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు టీడీపీలోకి వెళ్తారా సార్? 100%. सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने वज़रा को सख्त इंतबाह देते हुए उन्हें मशवरा दिया कि अवाम में दिए जाने वाले बयानात के बारे में मुहतात रहें। ये इंतबाह वज़ीर कुंडा सुरेखा के हालिया वाक़े के पेश नज़र सामने आया है। महेश कुमार गौड़ ने जोर देते हुए कहा
کہ وزراء بالخصوص اقتدار پر رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ عوام میں بیانات دینے سے پہلے الفاظ کا احتیاط کے ساتھ انتخاب کریں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اشتعال دلانے کے باوجود وزراء کو چاہیے کہ وہ ان کے لفظی جال میں نہ پھنسے اور غیر ضروری تبصرہ نہ کریں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ وزراء کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ RSS کے قیام کے 100 سال کی تکمیل کے موقع پر حیدرآباد، رنگا ریڈی اور دیگر اضلاع میں بیشتر مقامات پر RSS نے مارچ نکالا، جس میں سینکڑوں RSS کارکنوں نے حصہ لیا۔ خاکی لباس پہنے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھامے RSS کے کارکنوں نے ڈرم بجاتے ہوئے ریلی نکالی۔ میرپیٹ میں لاری کی بائک کو ٹکر کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں ننداونم کے قریب پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی، جس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے نام پر سینکڑوں کروڑ روپے وصول کرتے ہوئے دھوکہ دینے والی ساہیتی انفرا کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈی لکشمی نارائنا کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی تحویل میں دینے سے نامپلی کی ایک عدالت نے اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں عدالت نے لکشمی نارائنا کو 5 دنوں کے لیے ED کی تحویل میں دینے کی اجازت دیتے ہوئے احکامات جاری کیے، جس کے مطابق 14 تا 18 اکتوبر ED کے دفتر میں لکشمی نارائنا سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ لکشمی نارائنا نے ساہیتی انفرا کے نام پر 4 پروجیکٹ شروع کیے تھے، جس کے لیے 700 افراد سے 307 کروڑ روپے وصول کیے گئے، جس پر ED نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے 30 ستمبر کو انہیں گرفتار کیا تھا۔ نامپلی مجلس کے رکن اسمبلی جناب ماجد حسین نے حلقے کے مقامی کانگریس لیڈروں پر ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ماجد حسین نے کہا کہ آصف نگر پولیس اسٹیشن سے فردوس مسجد تک کی سڑک کی تعمیر کے لیے 20 لاکھ سے زائد کی رقم مجلس نے منظور کروائی تھی۔ اس سڑک کی تعمیر کا فیروز گاندھی نگر کے رہنے والے کئی دنوں سے مطالبہ کر رہے تھے۔ آج اس سڑک کی تعمیر کے کاموں کو کانگریس کے چند لیڈروں نے روکنے کی کوشش کی، جن میں کانگریس کے شکست خوردہ لیڈر بھی شامل تھے۔ انہیں اس سلسلے میں کئی فون کالز موصول ہوئے، جس پر وہ یہاں پہنچے۔ یہ جو آج جو حادثہ ہوا ہے، اس کی اصل بنیاد 2 دن پہلے شروع ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے یہ فیروز کے کچھ لوگ آ کر فیروز گاندھی نگر میں جو آصف نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے کی روڈ ہے، اس کو رکا کر کانٹریکٹر کو ہراساں کر رہے تھے کہ اس کو کمیشن دیا جائے اور اس کام کو رکایا جائے۔ آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ کانٹریکٹر نے خود آ کر پولیس اسٹیشن میں ان لوگوں کے خلاف کمپلین دی، ہراسمنٹ کی اور ایکسٹارشن کی، اور اس کے وٹنس میں کوئی مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ نہیں تھے۔ اس کا وٹنس جو بنے ہیں وہ GHMC کے ایگزیکٹو انجینئر اور ڈپٹی انجینئر بنے ہیں، اور انہوں نے یہ جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ لوگ آ کر ڈیولپمنٹ ورک کو روک رہے تھے اور پیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ یہ بات آج ہمیں معلوم ہوئی کہ پھر سے آج وہ کام رکانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم نے فوری طور پر ہمارے کارپوریٹر قاسم نے 4:30 بجے PS کو انفارم کیا کہ یہ لوگ ایسے آ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر جب وہ لوگ آئے اور جب مجھے اطلاع ملی کہ یہ لوگ دورہ کر رہے ہیں، تو میرے لیے کوئی بات نہیں تھی، مگر میں فکر مند جب یہ ہوا، جب اس فیروز کے ساتھ یہ اشرف نامی IS صدن کا راؤڈی شیٹر جو 302 کیسز میں انوالوڈ ہے، مرڈر کیسز میں، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیسز میں، ریپ کیس میں جو لوگ انوالوڈ ہے، عابد جو منگل ہاٹ کا راؤڈی شیٹر ہے، اس کے لوگ اس کے ساتھ دورہ کر رہے تھے، شیخ صالح کے جو ایکس راؤڈی شیٹر ہے اس کے لوگ دورہ کر رہے تھے۔ جب راؤڈی شیٹروں کے ساتھ یہ دورہ کر رہا تھا اور نامپلی کے گلی کوچوں میں ان کو فریلی لے کے پھر رہا تھا، میری ذمہ داری ہے وہاں پہ جانا اور ان کو روکنا۔ اگر یہ اکیلے پھرتے تو کوئی بات نہیں، کیا وجہ تھی یہ راؤڈی شیٹرز کو لے کے وہ پھر رہا تھا؟ اشرف نامی راؤڈی شیٹر جس کو اب بھی میں نے پولیس کو انفارم کیا یہ IS صدن کا ہے، یہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ بھلاوا وسیم جو ایک کرمنل کیسوں میں انوالوڈ ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ یہاں پر 2-3 مہینے سے ایک تکلیف دی جا رہی ہے، منڈی والوں سے معمول لیا جا رہا ہے، ڈبے والوں سے معمول لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک کمپلین بتاؤں گا جہاں اس کے ذمہ داروں نے PS میں لمٹ ہوئی جو سالم
जो फिरोज का एरिया प्रेसिडेंट है अहमदनगर का, उसके नाम पर उसके और 2 साथियों के नाम पर बंजारा हिल्स पीएस में एक्सटॉर्शन बुक किया गया। क्यों बुक किया गया? कि वो लोगों को ये बोल रहे थे कि ये नोटरी की जमीन है और तुम अगर हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारे हाइड्रा से तुड़ा देंगे। ये एक उसका हवारी है जो विजयनगर कॉलोनी में रहता है, ये अपने कार्ड लगाकर टाउन प्लानिंग में जाके कंप्लेन दे रहा है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको रुकाओ या हमारे पास भेजो। जब ये लोग ऐसे राउडी शीटर्स के साथ अगर गली कूचे में नामपल्ली में फिरकर एक्सटॉर्शन करेंगे, गरीब बंडी वालों को डराने की कोशिश करेंगे, डब्बे वालों को डराने की कोशिश करेंगे, और ऐसे क्रिमिनल राउडी शीटर्स जो मर्डर केसेस में, अटेम्प्ट टू मर्डर में, रेप में इन्वॉल्व है, इनको साथ लेकर फिरेंगे, एक बार क्या 1000 बार हम इनको रोकेंगे। आपको अकेले फिरना है, बराबर फिरिए। आपको तनकीद करना है, बराबर फिरिए, मगर राउडी शीटर्स को अगर आप आपके आजू बाजू लेकर फिरेंगे, वो हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। 7 महीने से कोई राउडी शीटर अपने घरों में बैठे हुए नामपल्ली के, और ये याकूतपुरे के आईएस सदन के राउडी शीटरों को, मंगलहाट के राउडी शीटरों को, जो साइबराबाद में मासूम बच्ची के रेप केसेस में इन्वॉल्व है, उनके बच्चों को लेकर नामपल्ली इलाके में फिर रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इनको रोके, इनका मुकाबला करें और इनको सख्ती से इनके खिलाफ ठहरे, और हम ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास जब ये राउडी शीटर्स ने बंडमबाजी की, एक हमारे यूसुफ भाई और एक जुबैर इस बंडमबाजी में इंजर्ड हुए, और हमारे और तीन है जो एमएलसी के लिए गए। हम जब वहां पे आए तो हम पे बंडमबाजी की गई और ये इंजर्ड किया गया। वो बंडमबाजी के बाद का जो वीडियो है वो आप लोग चला रहे हैं, मगर जब हमारे लोगों पे मार पड़ी, हमारे को खून निकला, जब हम वहां पे आए वो नहीं बता रहे हैं। इस चीज का भी करना चाहिए कि राउडी शीटर्स के साथ आकर उसने मासूम अवाम पे हमला किया, और इसका बार बार हम मुकाबला करेंगे। पुलिस क्या सर? पुलिस को तो ये भी नहीं मालूम था कि राउडी शीटर्स उसके साथ थे। जब मैं उनको फोटोज वीडियोस आपके मीडिया क्लिप्स में से बताया, जब उन्होंने नोट डाउन किया, मैंने नंबर दिया और कहा कि पहले इनसे पूछे कि ये लोग क्या कर रहे थे। ये राउडी शीटर्स को साथ लेके फिर रहा है और इसको रोकना बेइंतहा जरूरी है। थैंक यू, शुक्रिया। हज सीजन 2025 के लिए कुरा अंदाजी 1,20,000 खुशनसीबों का इंतखाब। हैदरा की सरगर्मियों से हैदराबाद में रियल एस्टेट कारोबार ठप, बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का इल्जाम। वन स्टेट वन कार्ड के नाम से आवाम को धोखा, चौकस रहने महकमे सिविल सप्लाईज की अपील। तेलंगाना में तेलुगु देशम को मजबूत करने की तैयारियां, तीगला कृष्णा रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने का किया ऐलान। बयानबाजी के दौरान मोहतात रहें, सदर पीसीसी तेलंगाना का इंतबाह। और रियल एस्टेट के नाम पर सैकड़ों करोड़ की वसूली, साहिती इंफ्रा के एमडी को ईडी की तहवील में दे दिया गया। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।